नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। ज्ञान बिंदु के निदेशक रोशन आनंद को कोर्ट से जमानत मिली है और देखिए खान ग्लोबल स्टडीज और साथ ही ज्ञान बिंदु कोचिंग विवाद मामले में उन्हें जमानत मिली है। इस मामले में दर्ज अन्य एफआईआर और जांच की प्रक्रिया हालांकि अभी जारी रहेगी। जमानत मिलने के बाद रोशन आनंद के समर्थकों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। छोटे भाई प्रिंस यादव के अंतिम संस्कार में वे शामिल होंगे। रोशन आनंद की उपस्थिति में प्रिंस यादव का अंतिम संस्कार होगा और देखिए परिजनों समर्थकों ने प्रिंस यादव की मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। रोशन आनंद मामले में आज उनको जमानत मिल गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उनके वकील निरंजन कुमार सिंह। इनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ प्रोसेस रहा सर और क्या जमानत कैसे। देखिए, जैसे ही एफआईआर लॉन्च होती है इमीडिएटली विदाउट गोइंग इनटू इन्वेस्टिगेशन केवल 109 देख के इनको अरेस्ट कर लिया जाता है बीएनएस का, जो ट्राइबल बाय द सेशंस कोर्ट है और नॉन बेलेबल है। जबकि उसकी फ्रॉम द फेस ऑफ एफआईआर ही देखेंगे तो उसमें कहीं भी कोई नोट अ सिंगल इंग्रेडिएंट अट्रैक्टेड अगेंस्ट दिस पटिशनर अंडर सेक्शन 109 ऑफ द बीएनएस। फिर भी उन्होंने केवल सीरियस बनाने के लिए उन्होंने 109 लगा दिया। लगाने के बाद इमीडिएटली अरेस्ट कर दी जाती है, क्योंकि वो एक ऐसा एफआईआर उन्होंने किया, ऐसा व्यक्ति जिनकी एक रसूख थी जिसको हम लोग कोई डिनाई नहीं कर सकते हैं। होने के बाद जब ये जेल चले जाते हैं तो प्रोसीजर, जबकि एक और हमारे पास होता है कि हम वहीं पे रिमांड रिफ्यूजल के लिए एप्लीकेशन डालते, बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज उन्होंने ऐसा नहीं कर पाया। फिर वहाँ पे उनकी मजिस्ट्रेट की यहाँ लोअर कोर्ट में जहाँ पे इनका वहाँ पे उन्होंने बेल फाइल की, वहाँ से भी रिजेक्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास आए, तब तक हम इसके कंडक्टिंग लॉयर नहीं थे। हमारे पास आए, हमने देखा कि तो अपरेंटली इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है। मैंने इमीडिएटली सारे चीज़ को लगाते हुए हमने उसी दिन रात को हमारे पास पहुँचे, मैं रात में पटिशन तैयार किया। वेरी सेम डेट हमने एप्लीकेशन यहाँ लगाया। दूसरे दिन सुनवाई पे आती है। सुनवाई के बाद हमने सारे बातों को असिस्ट करता हूँ। कोर्ट वाज फुली क्या लग रहा है कितनी देर के बाद उन्हें रिहाई मिल जाएगी? किनकी? रोशन आनंद को आज बेल मिल गई है। उनको आज उनकी बेल हो गई है कोर्ट से, और उनको बेल मिलने के बाद अभी 2 से 3 घंटा के अंदर आपके समझ रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि बेल मिलने के बाद भी हम लोग दुखी हैं, क्योंकि इसी बीच में उनकी भाई की हत्या की जाती है। जो डेथ होती है संदिग्ध हालत में उनकी डेड बॉडी पाई जाती है, जो भी हमें लगता है कि कहीं से वो कंस्पिरेसी हैच करके ऐसा किया गया है। जो चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस दिखता है, जूरिस्प्रूडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से दिखता है, तो सारी चीजें ये सब कुछ उसमें लगा हुआ है। आप लोग एक बार आ जाइए प्लीज। इनमें जिम्मेदार ये पूछने की बात है तो क्रिस्टल क्लियर, इंटायर इंडिया नोज द रियल पिक्चर ऑफ दैट कि द सेम हैज बीन कुक्ड बाय द खान सर फैजल खान हिमसेल्फ। सारा चीज उन्हीं के द्वारा किया गया है। राहत की खबर तो जरूर है, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से आप सुन रहे हैं कि उनके वकील बता रहे हैं कि क्या कुछ प्रोसेस रहा, और इन सब के बीच 2 से 3 घंटे के बाद जो है उनको जब बेल मिल गया है, वो बाहर भी आ जाएंगे। लेकिन थोड़ी सी नाराजगी जरूर है कि उनके घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है। ऐसे में आगे मामला क्या होता है वो तो देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो है लोगों के अंदर जो उनके खान सर के और बीच जिस तरीके से विवाद है, उन विवादों को बीच एक राहत भरी खबर जरूर है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ अंकिता सिंह, कशिश न्यूज़, पटना। तो देखिए ज्ञान बिंदु के निदेशक है रोशन आनंद, जेल से वे बाहर आएंगे और उनके भाई प्रिंस यादव की मौत हो गई है। ऐसे में परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। थोड़ी सी राहत की बात है कि रोशन आनंद को पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई है और कुछ ही घंटों में वे जेल से बाहर भी आ जाएंगे और यहां से रोशन आनंद अपने पैतृक गांव सहरसा के धमसेना गांव पहुंचेंगे, जहां वे अपने छोटे भाई प्रिंस यादव के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। और देखिए कोर्ट से बाहर आने को लेकर उनके परिजन जेल के बाहर उनके आने का इंतजार कर रहे हैं और परिजन काफी मर्माहत है। कैसे क्या कुछ हुआ? आज है रोशन आनंद को क्या लगता है कितने देर में हो जाएगा? 3 से 4 घंटा के अंदर बाहर हो जाएंगे और छोटे भाई के दाह संस्कार में सम्मिलित होंगे। घर में शादी भी थी, तो ऐसे में अब तो क्या बताऊं, बोलने लायक शब्द ही नहीं है। कितनी मैं मर्माहत हूँ, घर का परिवार का सभी लोग समाज के बहुत मर्माहत हूँ, दुखी हूँ। घर में 2 ही सदस्य थे, जो दोनों भाई की बात। 2 भाई थे, एक छोटे वाले तो डेथ ही कर गए, एक बड़े वाले अभी बेल मिली है। न्यायालय पर पूर्ण भरोसा थी। क्या लगा था इस तरीके से कुछ हादसा हो जाएगा? हम लोगों को ऐसा उम्मीद ही नहीं थी। भगवान किसी को ऐसा करे भी नहीं।
के बीच जो बीमारी की बातें जो चर्चाएं आ रही है, क्या ऐसा कुछ बीमारी? जांच की प्रक्रिया चल रही है, इंटरनेशनल है मैडम, इंटरनेशनल मामला है, जांच की प्रक्रिया चल रही है। वो अब नेपाल में जांच हो रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। पहले इस तरीके की का कभी संभावना है या फिर कभी उस तरीके की बातें? बीमार नहीं था, कभी बीमार नहीं था। क्या लग रहा है आपको? अब मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, पुलिस। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, अभी और कितना इंतजार, क्योंकि अब परिवार के लिए ये राहत भरी खबर है कि रोशन आनंद बाहर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रिंस यादव की मौत के बाद परिवार मर्माहत भी है। अंतिम संस्कार होना है जिसमें रोशन आनंद शामिल होंगे, लेकिन अभी इस खबर पर क्या ताजा जानकारी आपके पास, संजय? जी बिल्कुल रश्मि, रोशन आनंद को जमानत मिल गई है। परिवार के लिए ये राहत बड़ी खबर है। हालांकि एक विपदा की घड़ी जरूर आई है, जबकि परिवार का छोटा बेटा जो है वो असमय मौत उसकी हो गई है और डेड बॉडी भी उनके पैतृक गांव सहरसा पहुंच गई है। कागजी प्रक्रिया होती है रश्मि, जमानत तो दे दी गई है, लेकिन कागजी प्रक्रिया पूरी होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। 2 से 3 घंटे में कागजी प्रक्रिया पूरी हो गई। हालांकि उसके बाद बेऊर जेल में ये पेपर पहुंचेगा, उसके बाद वो जेल से रिहा भी हो जाएंगे। और जो जानकारी मिल रही है वो सीधे जेल से रिहा होने के बाद अपने पैतृक गांव सहरसा के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां उनके भाई का अंतिम संस्कार होना है। सबसे बड़ी राहत की बात यही है कि आखिरकार रोशन आनंद जो ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर हैं, उनको जमानत मिल गई। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस मामले में पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है और खान ग्लोबल स्टडीज के जो डायरेक्टर हैं फैजल खान उर्फ खान सर, उनके कोचिंग के 3 लोगों को, 3 जो उनके कर्मी हैं, उनको पटना पुलिस की तरफ से कल नोटिस तामिला कराया गया था और उनको पटना पुलिस के समक्ष कल शाम 4 बजे तक पेश होने को कहा गया था। लेकिन वो कल शाम 4 बजे तक नहीं पहुंचे थे, तो इनके खिलाफ भी अब कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। हालांकि उनके 2 गार्ड अभी जेल में बंद है, उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है और देखना होगा अब उस मामले में आगे कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो उनके गार्ड के संबंध में कोर्ट का क्या फैसला आता है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात कि रोशन आनंद को बेल मिल गई है और वो आज 2 से 3 घंटे के बाद जेल से रिहा हो जाएंगे। बिल्कुल संजय, देखिए, और इस बीच प्रिंस यादव की जिस तरह से मौत हुई नेपाल में, उसके बाद अब जो समर्थक है उनका कहना है कि इस पर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, यानी जांच की मांग वे कर रहे हैं। इसे लेकर किस तरह से आगे कार्रवाई की जाएगी पुलिस की तरफ से? देखिए, जांच की मांग रोशन आनंद के जो समर्थक है वो भी कर रहे हैं कि प्रिंस यादव की मौत की जांच हाई लेवल कमेटी करे। और खुद खान सर ने भी, जो ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर हैं फैजल खान, उन्होंने भी मांग की है कि एक प्रकार की कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, उनको बदनाम करने की चाल चली जा रही है, तो उन्होंने भी हाई लेवल कमेटी की मांग की है। पटना पुलिस भी इस पूरे मामले में नेपाल पुलिस के संपर्क में है, तो जांच तो होगी ही, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नेपाल पुलिस ने भी कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो थोड़ा वेट करना होगा, कानूनी प्रक्रिया थोड़ा वक्त लगेगा, मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी, ऑटोप्सी रिपोर्ट, उसके बाद सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि प्राइमा फेसी यही लग रहा है कि उनकी मौत स्वाभाविक नहीं है, मतलब वो नेचुरल डेथ है और प्राकृतिक मौत ही उनकी हुई है। बहरहाल अभी जांच का विषय, जांच होने दीजिए, रस्मी सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। चलिए, बिल्कुल, और नजर भी लगातार हमारी बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका संजय इस जानकारी के लिए।